मानव के जीवन में, हमारे आपके जीवन में 3 प्रकार के ताप हैं। कितने प्रकार के? 3। दैविक ताप, दैहिक ताप और भौतिक ताप। श्री काकभुशुंडी जी महाराज कहते हैं, गरुण जी, भगवान की कथा मनुष्य के जीवन के तीनों ताप का शमन करने की शक्ति रखती है। अर्थात भगवत कथा के आश्रय में रहने वाले जीव को ये 3 ताप का प्रभाव जीवन में पड़ने वाला नहीं है। भव यानी संसार के भय से कथा मुक्त कर देती है। देखिए, जगत में फंसा हुआ जीव भयभीत रहता है और भगवान में लगा हुआ जीव भय से मुक्त रहता है। यह भक्त का स्वभाव है। काकभुशुंडी जी कहते हैं, भगवान श्री राम जी की कथा तीनों ताप का शमन करने वाली है और भव के भय को समाप्त करने वाली है। काकभुशुंडी जी कहते हैं, इस कथा को जो जैसे सुने। कई लोग कहते हैं, महाराज कथा में ना एकदम शुद्ध मन से होके जाना चाहिए। सही बात है, शुद्ध मन से जाना चाहिए, लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं केवल निष्काम भाव से नहीं, जो सकाम भाव से भी कथा में आए, कथा उसका कल्याण करती है। भैया, आप लोग यहां पर क्यों बैठे? आस्था से है अपने लोग? अच्छा, अगर कोई काम न हो तो उधर बैठ जाओ, काम न हो तो उधर बैठ जाओ, सामने इधर बैठ जाओ, इधर बैठ जाओ। हाँ, ये पानी का बोतल हटाइए सामने से। हम जैसे तैसे नहीं गा सकते ना, आगे डिस्टरबेंस होगा तो उलझन होती है हमको। सामने इधर बैठ जाओ, इधर बैठ जाओ। हाँ। किसी भी प्रकार आइए। आज दिन में हम भैया के साथ हम लोग बात कर रहे थे, हम लोगों ने इतने नियम बना दिए हैं माई बाप कि जीव भगवान से दूर हो रहा है। और देखिए, जहां बहुत नियम प्रवेश कर जाता है वहां भैया प्रेम समाप्त हो जाता है। इसलिए प्रेम बना रहे, प्रेम उत्तरोत्तर वृद्धि करता रहे, इसलिए जीवन को सहज रखिए, व्यवहार को सहज रखिए, अपनों में सहजता के साथ उपस्थित रहिए। इस प्रकार जो दूर भी हो गया है, आज नहीं तो कल आपके निकट अवश्य उपस्थित हो जाएगा। भगवान ने भेदभाव नहीं किया, भगवान ने भेदभाव नहीं किया। मेरे रघुनाथ जी जिनकी कथा मैं गा रहा हूं, मेरे रघुनाथ जी एक भीलनी के घर में जाकर उसका जूठा बेर खा लेते हैं। हम कहते हैं कि मेरे घर में दिखाई मत पड़ना, दूर रहो। हम किसकी उपासना कर रहे हो? सहज होइए। क्यों? सहज हो जाना ही जीवन की सबसे दुर्लभ भक्ति है। सहज हो जाना और सरल हो जाना। नवम सरल सब सन छल हीना, मम भरोस ही हर सन दीना। काकभुशुंडी जी कहते हैं, कामना के साथ भी जी आइए। जे सकाम नर सुनहि जिगा वही, सुख संपत्ति नाना विधि पावही। श्री काकभुशुंडी जी कहते हैं, जो मनुष्य सकाम भाव से भी कथा को सुन ले अथवा गा ले, यहां दर्शन करिए, श्रोता के लिए भी कहा गया और कथावाचक के लिए भी कहा गया। हम कथा सुना रहे हैं तो निष्काम भाव होकर बैठे हैं, भ्रम से दूर रहिएगा। हम भी भगवान से मना सकते, प्रभु स्वास्थ्य अनुकूल रखिएगा, प्रभु गले पे कृपा रखिएगा, हे प्रभु परिवार को सकुशल रखिएगा। ये क्या है? सकाम भाव से।
जो कथावाचक कथा सुना रहे हैं यदि वो भी सकाम भाव से सुना रहे हैं, अथवा जो श्रोता कथा श्रवण करने आए हैं वो भी सकाम भाव से आए हैं, परिणाम कथा सुनने के बाद सुख संपत्ति नाना विधि वो जीवन में नाना प्रकार से विभिन्न माध्यमों से निरंतर जीवन में सुख और संपत्ति को प्राप्त करता रहेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। अब यहां समझिए सुख संपत्ति क्या है। सुख क्या है? हम जैसा सोचे वैसा हो गया, ये सुख नहीं है। मानव जीवन का सबसे बड़ा सुख क्या है? मनुष्य का शरीर प्राप्त करके और भगवान की कथा में उपस्थित होने का अवसर प्राप्त हो जाए, ये सबसे बड़ा सुख है। आपको सुंदरकांड में ले चलूं, श्री हनुमान जी महाराज का क्षेत्र है ये बुंदेलखंड। सुंदरकांड में एक राक्षसी है जिसका नाम है लंकिनी। क्या नाम है? लंकिनी। लंका के मेन गेट पर बैठी है। श्री हनुमान जी महाराज लंका में प्रवेश करने गए, लंकिनी ने श्री हनुमान जी महाराज को रोका। हनुमान जी ने खूब बढ़िया राम जी का प्रसादी दिया, उसको एक मुक्का मारा मुष्टिका, उसकी बुद्धि शुद्ध भई। वो राक्षसी कहती है हनुमान जी से, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक अंग तुलनता ही सकल मिले जो सुख लव सत्संग। लंकिनी कहती है, हे हनुमान जी, स्वर्ग और मोक्ष का जो सुख है, स्वर्ग और मोक्ष के सुख को तराजू के एक पलड़े पर रख दीजिए। तराजू समझ रहे हैं ना, जिसमें समान वजन करते हैं। एक पलड़े पर स्वर्ग और मोक्ष का सुख रखिए और दूसरे पलड़े पर लव मात्र जीवन में सत्संग प्राप्त हो जाए उसका सुख रखिए। स्वर्ग और मोक्ष का सुख मिलकर लव मात्र समय के सत्संग के सुख की बराबरी करने वाले नहीं है। ये सत्संग के सुख की महिमा है। यहां गोस्वामी जी कहते हैं कि सुख संपत्ति नाना विधि पावहि, अर्थात उसे बिना प्रयास किए जीवन में निरंतर सत्संग करने का अवसर प्राप्त होता रहेगा। ये जीवन का सबसे बड़ा सुख है। एक अवसर तो ये आए कि हम घर से बाहर जाकर सत्संग सुने, जैसे आप लोग आए हैं, और एक अवसर उनके लिए भी है जो घर में टीवी पर बैठ के कथा सुन रहे हैं। आप तो यहां चल के कथा सत्संग का लाभ ले रहे हैं, कुछ लोग घर में बैठे बैठे सत्संग का लाभ ले रहे हैं। यही है नाना विधि सुख पावहि। भगवान की कथा सुनने और गाने मात्र से जीवन में सदैव सुख वर्धन होता है। इसलिए सत्संग करने का स्वभाव बना रहे। हमारे भारत में श्रीधाम हरिद्वार में एक गीता कुटीर है। वहां एक बड़े अद्भुत महापुरुष वे प्रातः स्मरणीय पूज्य गीतानंद जी महाराज, अब तो नहीं रहे, वो कहते हैं जीवन में स्वभाव बनाए। क्या? अरे सत्संगति से प्यार करना सीखो जी, और इस जीवन का उद्धार करना सीखो जी। सत्संगति से प्यार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। प्यारे सत्संगति से प्यार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी।
अरे सत्संगति से प्यार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। तन धन धाम संग नहीं जावे, सुत दारा कोई काम न आवे। तन धन धाम संग नहीं जावे, सुत दारा कोई काम न आवे। तन धन धाम संग नहीं जावे, सुत धारा कोई काम न आवे। तन धन धाम संग नहीं जावे, सुत दारा कोई काम न आवे। अरे सत्य असत्य विचार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। सत्य असत्य विचार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। यह जग मोहनीद का सपना, नहीं कोई गैर नहीं कोई अपना। यह जग मोहनीद का सपना, नहीं कोई गैर नहीं कोई अपना। यह जग मोहनीद का सपना, नहीं कोई गैर नहीं कोई अपना। यह जग मोहनीद का सपना, नहीं कोई गैर नहीं कोई अपना। अरे ममता का संहार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। ममता का संहार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। भिक्षु जी कहते हैं, भिक्षु कहे सुनो मन मेरो, नर्तन भव बारिध कह बेरो। भिक्षु कहे सुनो मन मेरो, नर्तन भव बारिध कह बेरो। एक शब्द है भव सागर, बारिध यानी सागर। इस संसार को सागर बताया गया है, भव सागर को पार करना है। जिस प्रकार नदी को पार करने के लिए नौका की आवश्यकता पड़ती है, उसी प्रकार महापुरुष कहते हैं कि इस भव सागर को पार करने के लिए ये शरीर ही नाव है। इस नाव को प्राप्त करके हम और आप सत्कर्म करके पतवार बना सकते हैं। और जिस मनुष्य के पास सत्कर्म रूपी पतवार हो, उसको पार होने से कोई रोकने वाला नहीं है। भिक्षु कहे सुनो मन मेरो, नर्तन भव बारिध कह बेरो। भिक्षु कहे सुनो मन मेरो, नर्तन भव बारिध। इसे प्राप्त करके भव से बेड़ा पार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। भव से बेड़ा पार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। अरे सत्संगति से प्यार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। अरे सत्संगति से प्यार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। अरे भव से बेड़ा पार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना
जे सकाम नर सुनहि जे गावहि, अंत में सुख संपत्ति नाना विधि पावहि। मनुष्य का शरीर प्राप्त करके सत्संग करने का अवसर प्राप्त हो रहा हो, यही जीवन का सबसे बड़ा सुख है। संपत्ति क्या है? रुपया संपत्ति है? नहीं, याद रखिएगा, धन संपत्ति नहीं है। जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है श्रेष्ठ का आशीर्वाद। संपत्ति क्या है? श्रेष्ठ का आशीर्वाद। कथा सुनते सुनते एक ना एक दिन ये स्वभाव उत्पन्न होगा कि जो भी दिखाई पड़ेगा उसके प्रणाम करने की हम प्रतीक्षा नहीं करेंगे, उनसे पहले हम ही हाथ जोड़कर उनको जय सिया राम कह देंगे और आशीर्वाद मिल जाएगा। और याद रखिएगा, विपत्ति में जब ये वाली संपत्ति काम नहीं आती है, तब आशीर्वाद की संपत्ति काम आ जाती है। असाध्य व्याधि हो जाए तो डॉक्टर साहब भी कहते अब दवा की आवश्यकता नहीं है, इनको दुआ की आवश्यकता है, अर्थात इनको आशीर्वाद की आवश्यकता है। सुख क्या है? जीवन में सत्संग प्राप्त हो। संपत्ति क्या है? सदैव आशीर्वाद लेने का स्वभाव बढ़ जाएगा। ये कथा गाने और सुनने का फल है? काकभूषुंडी जी कहते हैं, जो ऐसा जीवन में अपना ले वो जीवन जब तक रहेगा तब तक सुर दुर्लभ सुख करे जग माही, अंत काल रघुपति पुर जाई। जो भी राम जी की कथा को गाएगा, श्रवण करेगा, वो इस संसार में जो सुख देवताओं को दुर्लभ है उसके लिए सुलभ हो जाएगा। सुर दुर्लभ सुख करी जग माही। आप सोचेंगे महाराज देवताओं को क्या दुर्लभ है? जो हम और आप बैठ के कर रहे हैं ये देवताओं को दुर्लभ है। देवताओं को देवलोक में सब कुछ प्राप्त हो सकता है, लेकिन भगवान की कथा नहीं प्राप्त हो सकती। सत्संग करने के लिए सनकादिक आदि जितने मुनि हैं, यहां तक कि भगवान शंकर को भी सत्संग करने के लिए अगस्त्य ऋषि के आश्रम में जाना पड़ा। सत्संग और भगवत कथा केवल इसी धरती पर सुलभ है। ये सुख देवलोक में प्राप्त होने वाला नहीं है। इस दृष्टिकोण से हम और आप देवताओं से भी अधिक भाग्यशाली हैं। जब मेरे राम जी लीला पूरी करके साकेत जाने लगे तो भगवान के साथ सभी लोग गए। श्री हनुमान जी महाराज बैठे थे। रघुनाथ जी ने श्री हनुमान जी से कहा, हनुमान जी चलना नहीं है क्या? बोले कहां प्रभु? राम जी बोले साकेत चलना है, सभी लोग चल रहे हैं। श्री हनुमान जी पूछे, प्रभु वहां क्या क्या मिलेगा? भगवान बोले सब कुछ मिलेगा। हनुमान जी बोले आपकी कथा मिलेगी प्रभु? राम जी बोले मेरी कथा तो नहीं मिलेगी, लेकिन मैं मिलूंगा। तब श्री हनुमान जी ने कहा, प्रभु मैं आपके बिना तो जी सकता हूं, लेकिन आपकी कथा के बिना नहीं जी सकता हूं, इसलिए आप साकेत जाइए, मुझे यहीं रहने दीजिए। तो ये जो हम और आप प्राप्त कर रहे हैं यही देव दुर्लभ है। और एक बात कहें, कलिकाल में त्रेता सतयुग और द्वापर की बात नहीं, कलिकाल में मनुष्य का शरीर प्राप्त हो जाना ये देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। ये सुलभ न समझिएगा। काकभूषुंडी जी कहते हैं, जब तक इस संसार में रहेगा जीव देव दुर्लभ सुख प्राप्त करेगा। सुर दुर्लभ सुख करी जग माही। और जब यहां से जाएगा
तो भगवान की कथा गाने और भगवान की कथा सुनने वाला स्वर्ग में नहीं जाता, नरक में नहीं जाता, वो सीधे भगवान के धाम साकेत को प्राप्त करता है। ये मानस जी का प्रमाण है।